नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरी हमेशा से पहली कोशिश यही रही है कि आप तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पहुँचाने का प्रयास करूँ। इसी वजह से मैंने ये चैनल को ओपन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष संबंधित जानकारी, उससे संबंधित विषयों की जानकारी लोगों तक पहुँच सके। आपको भी अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जो ये ज्ञान है, जो ये जानकारी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और किसी की मदद कर सके। आज आपको मैं ये जानकारी देने वाली हूँ अपने प्रोग्राम में हस्तरेखा विज्ञान के बारे में कि यदि आपकी उँगलियों पर तिल है, तो वो आपके बारे में क्या बताता है। अलग-अलग स्थान में तिलों का जो अर्थ होता है वो हमेशा अलग-अलग ही देखने को मिलता है। आपके लिए कैसा फल देने वाला है ये? क्या बताने वाला है आपके लिए आपकी उँगलियों पर स्थित तिल, आपके पर्वतों पर स्थित तिल? तो उसके लिए इस प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में जो तकलीफें हैं या फिर आपके जीवन में जो उन्नति है वो कहीं ना कहीं इस तिल को दर्शाने का कार्य कर रही है। ये तिल ही आपके बारे में बहुत कुछ बताने का काम कर जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारी पहली उंगली से जिसे हम कहते हैं तर्जनी उंगली, और इसे हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर भी और फिंगर ऑफ जुपिटर भी। ये जो उंगली है यानी पहली उंगली, इसका जो प्रभाव है वो क्या रहता है? किससे प्रभावित रहती है ये उंगली? गुरु ग्रह से प्रभावित रहती है। तो गुरु ग्रह से संबंधित होने के कारण जातक के अंदर अधिकार प्राप्त करने की इच्छा जो है वो काफी प्रबल हो जाती है, क्योंकि जातक जो है वो अधिकार प्रिय होता है, ज्ञानी भी होता है। लेकिन अगर पहले पोर पर तिल हो तो ऐसे में जातक के अंदर अहंकार, ईगो बहुत ज्यादा हो जाती है। उसे सबसे ज्यादा अगर घमंड होने लगता है तो वो होता है अपने ज्ञान से। तो उसका ज्ञान ही उसके जीवन में सबसे बड़ा अहंकार बन जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसको सब कुछ आता है अपने जीवन में और किसी को कुछ भी नहीं आता है। सबसे ज्यादा जानकारी अगर है किसी के पास तो स्वयं उसी के पास में है। अगर किसी के ऐसा तिल मौजूद हो तो उसे हमेशा अपने जीवन में अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि ये जातक को अहंकार तो देता है लेकिन एक निश्चित समय आने पर व्यक्ति अपने पतन का कारण खुद ब खुद बन जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अहंकार से बचना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वह अपने धरातल से हमेशा जुड़े रहें। दूसरा पोर यानी तर्जनी उंगली का जो दूसरा पोर है, यहाँ पर वृषभ राशि जो है वो स्थित होती है। और इसी पोर में यदि तिल होने से तो जातक को कर देगा बहुत ज्यादा भावुक, ज्ञानवान भी होगा, लेकिन यहाँ जो उसका ज्ञान है उसकी भावनाओं पर हमेशा दिक्कत देने का काम ही करेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से कई बार अपने गलत निर्णयों के कारण उसको पछताना पड़ता है। और ऐसे निर्णय उसे जीवन में कई बार समस्याओं में डालते ही हैं और धोखा मिलने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तर्जनी उंगली का तीसरा पोर, इस पोर पे अधिकार जो रहता है वह रहता है मिथुन राशि का, जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान तो होता है, ज्ञान के साथ साथ वाणी में भी थोड़ी चालाकी देखने को मिलती है। लोगों से अपना काम निकलवाने में बिल्कुल निपुण होते हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन ये बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो वाणी है उसमें ज्ञान दिखता है। तो उसी ज्ञान के आधार पर अपने बातों की कला से ये अपने बिजनेस को काफी ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं और आगे सफल होते हुए भी नजर आते हैं। अब बात करते हैं तर्जनी के मूल में। तर्जनी के मूल में यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसके मूल में आता है इसका पर्वत। तो इस उंगली के ठीक नीचे मूल वाला जो भाग है वो कहलाता है गुरु पर्वत का। यहाँ पर तिल होना, कम से कम शब्दों में अगर मैं यहाँ पर बात
करूं, तो ये देने का काम करता है रुकावट। रुकावट को दर्शाता है, जैसे काम होते हुए भी व्यक्ति आखिरी समय में उसके काम में रुकावट आ जाती है, तो ये दर्शाता है यहाँ पर, यानी काम में आड़ आना, काम में रुकावट आना। एक उदाहरण लेके देखते हैं तो हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे किसी इंसान को उम्मीद थी कि उसका प्रमोशन होने वाला है, इस साल उसका प्रमोशन 101% हो जाएगा और हर जगह से ऐसे ही हवा चल रही थी पूरी कंपनी में कि व्यक्ति का प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे जब प्रमोशन का टाइम आया तो व्यक्ति का प्रमोशन नहीं होके उसी के ही साथ वाले व्यक्ति का प्रमोशन हो गया, उसको प्रमोट कर दिया गया और उसका प्रमोशन जो था वो होते होते टल गया। तो ये हुई काम में रुकावट। यहाँ एक और बात भी पता चलती है, अगर यहाँ पर तिल मौजूद हो तो वो ये बताने का कार्य करता है कि व्यक्ति का जो शत्रु पक्ष है वो बहुत ज्यादा प्रबल है। कहीं ना कहीं रुकावट का कार्य यहाँ पर उसके शत्रु भी बन सकते हैं, तो इस बात पर उन्हें बहुत ज्यादा नजर रखनी चाहिए और ऐसे लोगों से जीवन में सदैव बचना चाहिए जो मीठा बोलते हो इनके साथ। इन्हें धोखा केवल वही व्यक्ति दे सकते हैं जो इनके साथ मीठा बोलकर व्यवहार करते हो। ये तो हुई हमारी पहली फिंगर कंप्लीट। अब बात करते हैं हम दूसरी उंगली के बारे में, यानी सेकंड फिंगर, जैसे हम मध्यमा उंगली भी कहते हैं। हमारे हाथ की सबसे लंबी उंगली, रिंग ऑफ सैटर्न भी कहते हैं इसे, फिंगर ऑफ फेथ भी कहते हैं इसे, मिडिल फिंगर भी कहते हैं इसको हम। इसके पोर में, इसका जो पहला पोर होता है उसमें मकर राशि स्थित होती है। तो यहाँ पर तिल होने का अर्थ होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। जब तक को ये क्या करती है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बना देती है। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जीवन में अथक प्रयास करता है और यही प्रयास उसको उसके जीवन में सफलता भी दिलाता है। व्यक्ति का जो डिसीजन पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देता है। जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने को वो हमेशा तैयार रहता है। अपने सभी निर्णयों को कम से कम समय में सोच समझ कर कैसे क्रियान्वित करना है, ये उसे अच्छे से पता है। तो यहाँ का तिल तो काफी शुभ माना जाता है। मध्यमा उंगली के दूसरे पैरों की बात करते हैं तो यह पैरों में कुंभ राशि स्थित होती है। तो यहाँ का तिल दर्शाता है कि कुंभ राशि का जो चिन्ह होता है ना, वो होता है पानी के घड़े का। तो जैसे घड़ा भीतर से सब राज छुपा लेता है कि घड़े में कितना पानी है, हम बाहर से देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जब तक हम घड़े का ढक्कन उठाकर ना देखें कि उसमें कितना पानी है। ठीक उसी प्रकार ही व्यक्ति का जो नेचर होता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, वो भी उसी राज की तरह होता है। ये व्यक्ति अपने भीतर बहुत कुछ छुपाने में सक्षम होते हैं, अपने मन की बात किसी तक पहुंचने नहीं देते, सब कुछ अपने अंदर ही समेटे हुए रहते हैं। तो यूं कहें कि सबसे ज्यादा अगर कोई बात छुपा सकता है तो वो ये लोग हैं। एक समस्या इनके साथ देखी जाती है कि अपनी मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर कोई समस्या होती है तो घुटते रहते हैं और यही कारण बन जाता है इनके स्वास्थ्य के खराब होने का भी। तो इन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर वो तकलीफ में है तो अपने मन की बात अपने मित्रों से शेयर करें, लेकिन वह मित्र जो इनके विश्वास पात्र हो। अब बात करते हैं मध्यमा उंगली के तीसरे पैरों की। तो इस पैरों में जो अधिकार होता है वो होता है मीन राशि का। तो यहाँ पर जो तिल होता है वह व्यक्ति को जानकारी तो प्रदान करता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति उसके जानकारी पर हमेशा डाउट रखते हैं, संशय करते हैं उसके ज्ञान के ऊपर। मान लीजिए वो व्यक्ति बहुत ज्यादा जानकार है, सभी व्यक्तियों से सबसे ज्यादा जानकार है, बहुत ज्यादा होशियार है, लेकिन दूसरे व्यक्ति हमेशा उसके ज्ञान का तिरस्कार ही करेंगे, उसको कभी वो मान नहीं देंगे जिसका वो असली हकदार है। वो हमेशा यही समझेंगे कि ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति हमेशा उसके लिए एक नेगेटिव राय ही बनाएंगे। भले ही वो किसी के लिए कितना भी अच्छा कर ले अपने जीवन में, लेकिन उसके लिए वो राय हमेशा नेगेटिव ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ का जो तिल है वो व्यक्ति के लिए शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि उसके यहाँ पर जो भी क्वालिटीज हैं
जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उसे सदैव संशय से ही देखा जाएगा। अब बात करते हैं इसके पर्वत की। इस उंगली के मूल में शनि पर्वत होता है। तो यहाँ पर तिल शुभ नहीं माना जाता है। अगर यहाँ पर तिल मौजूद है शनि पर्वत पर, तो ये दिखाता है कि धन की हानि होने वाली है। व्यक्ति अपने ऐसे किसी डिसीजन से बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस में जाएगा। उसका एक निर्णय उसके जीवन में सब कुछ खत्म करने का काम करेगा आर्थिक मामलों में। ये कुछ और बातें भी बताता है कि व्यक्ति के जीवन में बदनामी भी उसे देखने को मिल सकती है। तो उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए अपने जीवन में जो उसे बदनामी की ओर ले जाए। कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति दूसरों के किए हुए का फल भी भुगत रहा हो। मान लीजिए उसे कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी बदनामी उसे झेलने को मिलती है। एक बात और बताता है यहाँ का तिल कि व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन शुभ नहीं है। उसके दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ समस्या जो है वह अवश्य है। ये हमने जान लिया दो उंगलियों के बारे में, पहला तर्जनी, दूसरी मध्यमा। अब आते हैं हम थर्ड फिंगर के बारे में। थर्ड फिंगर जो है वो कहलाती है रिंग फिंगर, फिंगर ऑफ अपोलो। इसका जो संबंध होता है वो होता है सूर्य की उंगली से। इसके पहले पोर में कर्क राशि स्थित होती है। यहाँ पर तिल होना हम शुभ नहीं मानते हैं। सूर्य रेखा मजबूत हो और पर्वत भी पूर्ण रूप से विकसित हो तो कोई अशुभ संकेत नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम शुभ की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बात करें अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर अशुभ फल ही हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। व्यक्ति अपने किए गए कर्मों के वजह से अपनी प्रतिष्ठा को खो देगा, गलत संगत में फंसकर अपना नुकसान कर देगा और कई बार गलत संगतों के कारण किसी तरह का यहाँ पर झूठा केस भी उसके ऊपर बन सकता है। कई स्थितियों में ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगा, उसके ऊपर केस भी हुआ, फैमिली डिस्ट्रीब्यूट्स भी हुए, लेकिन बाद में वो बली हो गया, यानी कि उसके ऊपर जो केस था वो खारिज हो गया। लेकिन ऐसे में हाथ के अंदर शुभ परिणाम भी देखने को मिलने चाहिए। कहने का अर्थ है यहाँ पे किसी प्रकार का शुभ चिन्ह, सूर्य पर्वत, सूर्य रेखा, हाथ का आकार, किस प्रकार का फल प्राप्त होने जा रहा है, उन सब के आधार पर यहाँ पर हम फलादेश कर सकते हैं। स्त्रियों के हाथ में बात करें, यदि यहाँ पर तिल मौजूद हो तो ऐसी स्त्रियां अपने परिवार के लिए कितना भी क्यों ना कर ले, लेकिन बदले में उन्हें सुनना ही पड़ता है, यश की प्राप्ति नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पैरों की, अनामिका उंगली का दूसरा पैरों। तो इस पैरों में सिंह राशि स्थित होती है। यहाँ पर तिल जो है वह शुभ होता है, आपके रिश्तों को मजबूत बनाकर रखेगा, प्रेम को बनाकर रखेगा, आपके सभी रिश्तों को बांध के रखेगा आपके साथ में, रिश्तों को टूटने के चांसेस नहीं देता है। यदि तिल के साथ में कोई अशुभ चिन्ह मौजूद हो तो ऐसे में रिश्ता टूटने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन उसके लिए एक बार हाथ देख लेना अति आवश्यक है कि वो चिन्ह कौन सा है। अब बात करते हैं तीसरे पहरू की। तो तीसरा पहरू पे कन्या राशि स्थित होती है। तो सूर्य पर्वत शुभ होने पर यहाँ पर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास गजब का होता है। तो यहाँ पर सूर्य पर्वत दबा हुआ हो तो आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अकेला तिल जो है वह कोई फल प्रदान नहीं कर पाएगा अगर सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है। यहाँ पर अकेला तिल यहाँ पर मौजूद हो, सूर्य पर्वत विकसित हो, तो ऐसे में परिवार में सबसे तेज सदस्य कहलाता है, यानी तेज व्यक्ति, बुद्धि भी तेज और उसके चेहरे पर भी तेज देखने को यहाँ पर मिलता है। इस उंगली से जो मूल है वह कहलाता है सूर्य पर्वत। तो सूर्य पर्वत
जो कहलाता है वो कहलाता है प्रतिष्ठा का, प्रतिभा का, सफलता का। तो यहाँ पर तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर यहाँ पर तिल है तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिभा से अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, अपने सामर्थ्य से अपने जीवन में अपनी पहचान बनाएगा। अगर वो अपने अंदर के टैलेंट को समझ जाता है और अपनी प्रतिभा को आगे लाने का प्रयास करता है, लोगों के बीच में जो उसके अंदर की हिडन टैलेंट है वो बाहर ले आता है, तो वो अपने जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त कर सकता है और सफलता को भी प्राप्त कर सकता है। अब बढ़ते हैं हम हमारे हाथ की आखिरी उंगली के बारे में, लिटिल फिंगर के बारे में। हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली, जिसे हम फिंगर ऑफ मरकरी भी कहते हैं, स्मॉल फिंगर भी कहते हैं और एक भाषा में चिटुड़ी उंगली भी कहते हैं। रेखा शास्त्र में कनिष्ठिका उंगली भी कहलाई जाती है। हमारे हाथ की आखिरी उंगली, इसमें जो पहला पैरू होता है वो होता है तुला राशि स्थित होती है यहाँ पर तिल होना व्यक्ति में ज्यादा से ज्यादा कैसे धन कमाया जाए, जल्दी से जल्दी शॉर्टकट तरीके ढूंढकर कैसे आगे बढ़ा जाए, ऐसे विचार हमेशा उसके मस्तिष्क में कौंधते रहते हैं और यही विचार कई बार उनके लिए घातक साबित हो जाते हैं, क्योंकि वो लालच का रूप ले लेते हैं। तो ये लालच उनके लिए कई बार काफी समस्या का कारण बनते हुए भी देखी जाती है। तो यूं कहे, इनकी लालच जो है वो लोगों के साथ फ्रॉड भी करने पर मजबूर कर देती है। दूसरे पहलू की बात करें तो दूसरे पहलू में जो है वो वृश्चिक राशि का अधिकार होता है। ऐसे लोग बड़े से बड़ा रिस्क लेने को हमेशा तैयार होते हैं, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने का दम रखते हैं। इनकी यही हिम्मत कई बार इनको सफलता भी प्रदान कर देती है, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती है कि व्यक्ति को कर्जे में भी डाल देती है। बहुत ही हिम्मत करके व्यक्ति ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया कर्जा लेके, और वो इन्वेस्टमेंट जो था उसको रिटर्न नहीं दे पाया और यहाँ पर उसको प्रॉफिट नहीं आया, व्यक्ति चला गया कर्जों में। तीसरे पहलू की बात करते हैं हम, तो ये भाग का जो पहलू है यहाँ पर धनु राशि स्थित होती है। तो इस भाग में कहीं पर भी तिल हो तो जातक किसी ना किसी चीज से एलर्जी का शिकार होता है, यानी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो आएगी एलर्जी से संबंधित। किसी भी तरीके की एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, फूड एलर्जी हो सकती है, मेडिसिन एलर्जी हो सकती है, या फिर सीजनल एलर्जी भी यहाँ पर हो सकती है। तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य का पाया है वो यहाँ पर ज्यादातर कमजोर देखा जाता है। तो यहाँ पर तिल जो होता है व्यक्ति को चालाक तो बनाता है, जहां तक दूसरे लोग सोच नहीं पाते हैं ये लोग वहां पर आसानी से सोच लेते हैं। इनका दिमाग दूसरों के कंपेयर में बहुत ज्यादा तेज चलता है। इसका जो मूल होता है उंगली का, यानी कनिष्ठिका उंगली का जो मूल होता है, जहां पर ये उंगली का हिस्सा खत्म हो रहा होता है, तो ये जो पर्वत है वो कहलाता है पर्वत, बुध का पर्वत कहलाता है। ये पर्वत है वाणी का, व्यापार का, होशियारी का, इंटेलिजेंस का, लोगों के साथ में व्यवहार का। तो यहाँ पर तिल होना कई शुभ फल को बदलकर रख देता है। एक उदाहरण लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। व्यक्ति इंटेलिजेंट है, उसकी होशियारी काम आएगी लोगों को बेवकूफ बनाने में, अपना स्वार्थ कैसे पूरा किया जाए उसको पूरा करने में। तो यूं कहा जाए, व्यक्ति अगर होशियार है, अगर अच्छाई में अपना दिमाग लगाए, तो मान के लीजिए कि व्यक्ति जीवन में कितना आगे बढ़ सकता है। लेकिन यही दिमाग वो अपना उल्टा लगाएगा, लोगों को बेवकूफ बना के सोचेगा मैं जीवन में कैसे आगे बढ़ सकूं। तो अपना मतलब पूरा करने के लिए, जैसा कि इसके पहले पैरों में भी था, वो फ्रॉड करने से भी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर की इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। पहले पैरों में व्यक्ति के अंदर इंसानियत तो रहती है, स्वार्थ सिद्धि भी रहती है, लेकिन तीसरे पैरों में व्यक्ति के अंदर की इंसानियत भी खत्म हो जाएगी
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि व्यक्ति यहाँ पर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हाथ में यदि ऐसे योग भी हो तो व्यक्ति हत्यारा भी बन सकता है। और साथ में बात की जाए यहाँ पर शनि पर्वत भी उठा उठा हुआ हो तो व्यक्ति इस तरीके के लेवल के फ्रॉड करता है जहां पर व्यक्ति हिंसक भी हो जाए। ये तो जाना हमने उंगलियों के तिल के बारे में। इतनी विस्तृत जानकारी आपने आज तक नहीं सुनी हो। अच्छा लगे तो इसका अगला भाग आप जरूर देखिएगा। इसके अगले भाग में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे आपकी उंगलियों के बारे में, कि आपकी उंगलियां जो है वो आपके बारे में कितना कुछ बता देती हैं। जब तिल हमारे बारे में इतना कुछ बता देते हैं तो सोच के देखिए हमारे हाथों की उंगलियां हमारे बारे में कितना कुछ बता देंगी। जुड़े रहिए हमसे दशा महादशा प्रोग्राम से।